आप हैं मेरे साथ राजधर्म पे। आज डिकोड होगा जेफरी एप्स्टन के उस फाइल की जो अभी दुनिया में भूचाल ला दिया है। जेफरी एप्स्टन, सत्ता, सेक्स और साजिशों की काली फाइल जो पूरा दुनिया में हलचल पैदा कर दिया है। पूरा दुनिया के रसूखदार सफेद पोशों के जहन में एक दहशत फैल गई है। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, यह कहानी है सत्ता के गलियारों में छिपे उस अंधेरे की, जहां पैसा, प्रभाव और अपराध तीनों एक साथ सांस लेते हैं, जिसने अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया की ताकतवर जमात को कटघरे में खड़ा कर दिया। जेफरी एप्स्टन। जेफरी एप्स्टन एक अरबपति फाइनेंसर जिसका कोई स्पष्ट बिजनेस मॉडल नहीं था, लेकिन जिसकी पहुंच दुनिया की सबसे ताकतवर लोगों तक थी। राजनीतिज्ञ, बिजनेसमैन, वैज्ञानिक, रॉयल फैमिली के सदस्य। उसके निजी जेट को कहा जाता था लोलिता एक्सप्रेस। ये रसूखदार जेफरी एप्स्टन के पास दुनिया का अकूट संपत्ति था, भोग विलास की अकाल व्यवस्था थी, जिसमें से एक उनका प्राइवेट जेट था जिसका नाम था लोलिता एक्सप्रेस। आसमान से समुंदर तक उन्होंने एक रंगीन साम्राज्य स्थापित किया था, जिस साम्राज्य को काला साम्राज्य कहा जाता है, क्योंकि नाबालिग बच्चों की चीख वहां पे गूंजती है। उसके साथ यौन शोषण किया जाता था, उसको यौन शोषण के लिए बड़े बड़े रसूखदारों के सामने परोसा जाता था। जेफरी एप्स्टन का संबंध इस सेक्स रैकेट के कारण दुनिया में उन सारे शक्तिशाली लोगों के साथ था जो दुनिया के लोगों के लिए एक आइडियल था, एक आइकॉन था। एलन मस्क, ट्रंप, बिल गेट्स, बिल क्लिंटन्स, प्रिंस एंड्रयू, ना जाने कितने राजनेता, कितने राष्ट्राध्यक्ष, ना जाने कितने उद्योगपति, कितने प्रिंस घराने, सारे इसके जाल में फंसे हुए थे। अब इनका सबसे बड़ा धंधा था नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के, जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब कि ये महिलाओं को, नाबालिग महिलाओं को सेक्स रैकेट के रूप में पूरा तस्करी करता था। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जिसको आप बोलते हैं वेश्यावृत्ति करवाना। और एक अंतर्राष्ट्रीय सेक्स रैकेट चलाने के ये आरोप सिर्फ अफवाह नहीं था, अमेरिकी अदालत में दर्ज था, पीड़िताओं का बयान था और सबूत थे। इस जल्लाद, इस राक्षस पर 2008 में पहला मोड़ आया, जब इसके काले साम्राज्य की रंगीन दुनिया वाले के सामने आया। साल 2008 में एप्स्टन को फ्लोरिडा में गिरफ्तार किया गया, लेकिन जो सजा मिली वो आम अपराधियों के लिए एक सपना होती, केवल 13 महीने की सजा। वो भी ऐसे जेल व्यवस्था जहां सप्ताह में 6 दिन बाहर जाने की अनुमति थी। देश ने पूछा, क्या कानून सबके लिए बराबर है? 2019 में फिर से ये काली फाइल खुली, क्योंकि 2008 में अमेरिका के फेडरल कोर्ट में जेफरी एप्स्टीन का वकील, लॉयर और प्रोसिक्यूशन का लॉयर, दोनों में एक स्वीट हार्ट डील हो गया, और इस डील के तहत पीड़िता के आवाज को दबा दिया गया और पीड़िता के इस आरोप को कोर्ट में डिसमिस करवा दिया गया, और जेफरी एप्स्टीन को मात्र 13 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। और वो भी इसलिए क्योंकि इसमें एक पीड़िता का जो है सेक्सुअल ऑफेंडर उनको माना गया। वहां पे वो सेक्स ट्रैफिकिंग का उस पर आरोप नहीं लगा था 2008 में, जबकि वो 1990 से 2008 तक पूरे विश्व में सेक्स ट्रैफिकिंग का धंधा चलाता था। और इस धंधा में जेफरी एप्स्टीन के साथ 2 महिला सहकर्मी भी था। वो दोनों महिला सहकर्मी जेफरी एप्स्टीन के लिए नए नए नाबालिग बच्चों को बहला फुसला करके, लोभ दे करके, फंसा फंसा करके लाता था, और उस बच्चियों के साथ, नाबालिगों के साथ बड़े बड़े रसूखदार, बड़े बड़े नामचीन लोग, विश्व के अय्यास करता था। उनके साथ यौन
शोषण करता था। एप्स्टीन को दोबारा गिरफ्तार 2019 में किया गया, जहां पे उनकी काली फाइल खुली और 2008 में वो बच निकला था, जिसमें उनके 2 वकील और वहां के प्रोसिक्यूशन के साथ एक डील हुआ और डील के तहत पीड़िता के सारे बात को खारिज कर दिया गया। और उस डील का जानकारी जो है पीड़िता लड़की को नहीं दिया गया, जबकि अमेरिका में विक्टिम्स का एक राइट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, राइट ऑफ नॉलेज होता है, जिसके तहत अगर किसी भी तरह का डील होता है वहां पे किसी एक्यूज्ड और पीड़िता के बीच में, तो उसकी जानकारी आपको पीड़िता को देना अनिवार्य होता है। बिना पीड़िता को जानकारी दिए हुए ये डील कर लिया गया था। अब 2019 में एप्स्टन को दोबारा गिरफ्तार किया गया। इस बार आरोप गंभीर थे, फेडरल सेक्स ट्रैफिकिंग, लेकिन इससे पहले की अदालत सच को पूरी तरह उजागर कर पाता 10 अगस्त 2019, जब कई पीड़िता ने, जिसमें से सबसे पहली पीड़िता थी जिसका नाम था वर्जीनिया रॉबर्ट, जब उन्होंने ये शिकायत किया उनके साथ जो यौन शोषण हुआ था 15 वर्ष की आयु में, जेफरी एप्स्टन ने जब उसको यौन शोषण के लिए अपने टापू पे अपने विमान में लिया, 3 साल तक उनका यौन शोषण किया, उसको शरीर को नोच नोच करके अपने रसूखदार दोस्तों के बीच में जो है परोसता था। तो वो विक्टिम थी, पीड़िता थी वर्जीनिया रॉबर्ट पहली, और उन्होंने फेडरल कोर्ट में अपना कंप्लेन दायर किया। सबसे पहले आरोप उन्होंने लगाया। जब उसके आरोप के लिए वहां पे एफबीआई को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एफबीआई के पास में बहुत सारा सबूत आया, बहुत सारे विक्टिम का स्टेटमेंट, बहुत सारे विटनेस का स्टेटमेंट, बहुत सारा फ्लाइट का लॉग बुक, ये सारे सबूत इशारा कर रहा था कि जेफरी एप्स्टन एक मामूली दलाल नहीं है, ये पूरे विश्व के रसूखदार वेश्यावृत्ति में डुबाने वाले एक कायर इंसान है। अब फ्लोरिडा एप्स्टन की अब इसी में जब एफबीआई ने किया, तब फिर इसका 2008 में फ्लोरिडा में एप्स्टन की गिरफ्तारी हुई इसी आरोप में। लेकिन वहां जो आरोप लगाया गया था एफबीआई के द्वारा, वो आरोप था सिर्फ एक वर्जीनिया रॉबर्ट के साथ यौन शोषण करने का। यहाँ पे सेक्स रैकेटिंग का, सेक्स ट्रैफिकिंग का जो आरोप नहीं था। अमेरिका में होता है कि इस तरह के आरोप में अगर विक्टिम है, कोई महिला है, विक्टिम लड़की है, तो उसके साथ विक्टिम के प्रोसिक्यूशंस और एक्यूज के डिफेंस के जो लॉयर होते, दोनों के बीच एक डील होता है कि अगर आप डील में दोनों मान जाते हैं, जिस डील में मान लीजिए जो भी एक्यूज है, जो यौन शोषण का आरोपी है, अगर वो उसको मुआवजा देने के लिए तैयार होता है, तो वो डील होकर के उसकी सजा जो उस वहां पे क्या है, उम्र कैद है, उसको आप अपने उसके प्रोसिक्यूशन के बीच जो भी सजा तय होगा, मिनिमम सजा देकर के उसको छोड़ दिया जाता है और उसको डिसमिस कर दिया जाता है। तो जब ये उनके वकील, एप्स्टन के वकील और प्रोसिक्यूशंस के बीच ये डील हुआ, तो मात्र महज 13 महीने की सजा हुई। एप्स्टन को मिला बेहद नरम समझौते वाला सजा, वो 13 महीने की सजा, जिसमें भी सजा ऐसा था कि सप्ताह में 6 दिन उसे जेल से बाहर जाना है, नहीं रहना है, सिर्फ 1 दिन जेल में रहना है, काम करने के लिए जा सकता है। देश सन्न रह गया, पूरा अमेरिका, पूरा विश्व सन्न रह गया। पीड़िताओं को बताया तक नहीं गया इस डील के बारे में, जबकि नियम होता है राइट ऑफ विक्टिम। ये वहां पे अमेरिका में है इस तरह की कानून कि जब भी आप दोनों के लॉयर पक्ष इस चीज को डील करता है, पीड़िता और एक्यूज के बीच में, तो इस डील के बारे में जानकारी दिया जाता है पीड़िता को। लेकिन बिना पीड़िता को जानकारी दिए हुए ये डील कर लिया गया और मात्र 13 महीने की सजा, जिसमें वह दिन जेल से बाहर, जिसमें से भी प्रत्येक सप्ताह वो 7 दिन में से 6 दिन जेल से बाहर काम करने के लिए जा सकता है। बिना पीड़िता को बताए हुए ये डील हो गया, इसलिए इस डील का नाम था स्वीट हार्ट डील, कि उनके मामले में कोई डील हो चुकी है, पीड़िता को मालूम ही नहीं था। सिस्टम पर सवाल उठने लगा, क्या एप्स्टन को बचाया गया? क्या उसकी जानकारी कई ताकतवर लोगों के बारे में उसकी ढाल बन गई? कानून जो आम नागरिकों पर सख्त होता है, यहां अचानक नरम क्यों पड़ गया? यहीं से एप्स्टन सिर्फ अपराधी नहीं, सिस्टम की कमजोरी का प्रतीक बन गया।
और फिर 2018 के बाद इनका काला साम्राज्य चलता रहा। अब इनका मनोबल जो है, इसका मनोबल इतना बढ़ गया था इस अपराधी का कि अब पूरे देश विदेश से ये सेक्स ट्रैफिकिंग का धंधा चलाने लगा। कम उम्र के बच्ची को नौकरी के लोभ दे करके, मॉडलिंग का लोभ दे करके, अच्छा कैरियर का लोभ दे करके वो रिक्रूट करता था और अपने टापू पे लाता था। और उस टापू पे जो रसूखदार दोस्त थे उसके, जो बड़े बड़े राजनायक थे, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष थे, नेता थे, बिजनेसमैन थे, उद्योगपति थे, उसको परोसा जाता था। उस टापू पे कई लड़की की जो है कैद है वहां पे अभी भी। एप्स्टन फिर गिरफ्तार हुआ 2019 में। इस बार आरोप थे फेडरल सेक्स ट्रैफिकिंग का, ये और साजिश के। मामला अब राज्य की नहीं, संघीय एजेंसियों के साथ में था। अब आपको पूरा अमेरिका का जो है सेंट्रल एजेंसी के साथ ये मामला दायर हुआ 2019 में, संघीय एजेंसी के साथ में था। और इसके लिए अमेरिका के कांग्रेस ने इसको पारित किया था कि इस पर जांच हो। लगा कि अब सच सामने आएगा, लगा कि अब नाम उजागर होंगे। लेकिन 10 अगस्त 2019 को एक यू टर्न होता है। न्यूयॉर्क की मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर पर जेफरी एप्स्टन अपनी कोठरी में मृत पाया गया। सरकारी बयान आया कि ये आत्महत्या है, लेकिन हालात सवालों से भरे। कैमरे काम नहीं कर रहे थे, गार्ड सो रहे थे और एप्स्टन हाई रिस्क कैदी था। अकेला छोड़ दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मतभेद सामने आए। कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि सामान्य गर्दन की चोटें सामान्य आत्महत्या से मेल नहीं खाती है। दुनिया ने पूछा, क्या एप्स्टन को चुप करा दिया गया? क्योंकि अगर वह बोलता तो कई चेहरे से नकाब उतर जाता, विश्व में भूचाल आ जाता, तूफान मच जाती, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े रसूखदार, बड़े बड़े उद्योगपति इसमें धराशाही हो जाता। उसे आत्महत्या करने पर विवश होना पड़ जाता। जिसे लोग समाज में एक आइडियल मानता है, जिसे आइकॉन मानता है, ऐसे ऐसे लोग इस जेफरी एप्स्टन के साथ मिला हुआ था, यौन शोषण में मिला हुआ था। एप्स्टन से जुड़े दस्तावेज आज भी बहस का विषय है। कुछ फाइलें सार्वजनिक हुई, कुछ आज भी सीलबंद है। पीड़िताओं का दावा है उनका इस्तेमाल ताकतवर लोगों को फंसाने और नियंत्रित करने के लिए एप्स्टन किया करता था। सेक्स एक हथियार बन चुका था एप्स्टन के लिए, जिसमें ना कोई सेना की जरूरत है, ना कोई हथियार की जरूरत है, और विश्व के सारे रसूखदारों, हर राष्ट्र के बड़े बड़े नेताओं, उद्योगपति को तिनके की तरफ बिखरा देगा और उससे मनमाना अपना जो है सारे डील करवा लेगा। जेफरी एप्स्टन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक आदमी का नहीं, बल्कि उस पूरी व्यवस्था का है जो ताकतवरों को बचाती है और पीड़ितों को भुला देती है। जब तक हर फाइल नहीं खुलती, जब तक हर नाम सामने नहीं आता, तब तक न्याय अधूरा है। ये थी एप्स्टन फाइल की सच्चाई। धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए।